हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में। ठीक है, तो दर्पण में अपन ने कल एक समतल दर्पण वाला पार्ट था वो कर लिया। आज अपन एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोली दर्पण। या अपन कहें स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो स्फेरिकल मिरर है या गोली दर्पण है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा दर्पण, अपन गोली दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसका जो पृष्ठ है वो वक्रित होना चाहिए। वक्रित होना चाहिए यानी कि वो गोल आकार में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने पास पहले जो अपन ने दर्पण पढ़े थे वो किस प्रकार के थे, समतल दर्पण थे। यानी कि इस प्रकार से जो दर्पण होता है उसके पीछे लेप किया होता है और ये चिकने सतह होते हैं, यहाँ से लाइट आते ही इस ओर चली जाती है, या फिर ये खुरदरा होता था लेकिन होता समतल था। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण होता है उसका जो पृष्ठ होता है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे लाइट टकराती है और टकराने के बाद है जो परावर्तित होती है। ठीक है, या फिर अपन कहें कि जब लाइट टकराती है, जैसे ये तो या इस प्रकार का हो सकता है या इस प्रकार का हो सकता है, तो टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो उस पृष्ठ को अपन परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या अपन कहें रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है, यानी कि कर्व्ड होता है। ठीक है, यानी कि वो कर्व युक्त होता है, उसमें कर्व पाया जाता है, या अपन कहें वो वक्र। ठीक है, वक्रित होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि इनका जो, अब ये अपन ने देख लिया कि इनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है, यानी कि कैसा होता है, कर्व युक्त होता है। ठीक है, या अपन कहें वक्र युक्त होता है। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके आधार पर, यानी वक्रित पृष्ठ है, इसके आधार पर अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं अवतल दर्पण, या अपन कहें कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें से उत्तल और अवतल दर्पण कौन से होते हैं? ठीक है, तो अपन उत्तल और अवतल की बात करें यदि, तो उसमें से अपन देखते हैं कि अपन किसके आधार पर कर रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका जो अपन परावर्तक पृष्ठ ले रहे हैं उसके बाह्य भाग की ओर, यानी कि गोले के बाहर भाग, जो बाह्यतम भाग होता है या आउटर मोस्ट साइड होती है, उस ओर यदि जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर लेप किया हुआ, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो लाइट को, यानी कि जो गोले का अंदरूनी भाग है वो यदि परावर्तक पृष्ठ होगा तो अपन उसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यदि जो गोले का वक्रित पृष्ठ है, यदि उसका जो बाह्यतम भाग है, यानी कि जो बाह्यतम भाग है, यदि वो परावर्तक पृष्ठ है, कहने का मतलब यदि ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि अंदरूनी साइड पर वो लेप किया होगा, यानी कि जो लेप किया होता है, जो परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं उसके, जैसे यहाँ अपन कोई भी पृष्ठ है यदि उसको अपन परावर्तक पृष्ठ बनाना चाहें तो उसकी एक और साइड अपन किसी पदार्थ का लेप करते हैं जिससे कि जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, तो ऐसा गोला जिसका जो बाहरी भाग होता है, यानी गोले का ऐसा टुकड़ा जिसका बाहरी भाग होता है वो यदि परावर्तक पृष्ठ हो, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो, आउटर साइड। ठीक है, तो आउटवर्ड जो साइड है, ठीक है, आउटवर्ड साइड है, यदि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसे अपन कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग यदि परावर्तक पृष्ठ बना रहा है तो उसको अपन
उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और यदि जो गोले का यानी कि जो टुकड़ा अपन ने लिया था, दर्पण लिया था, यदि उसका अंदरूनी भाग है यानी कि जो इनवर्ड साइड है, अंदरूनी भाग है, यदि वो परावर्तक पृष्ठ बना रहा है या अपन कहें कि वो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का निर्माण कर रहा है तो उसे अपन अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है। तो अपने पास दर्पण दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? पहला है अवतल दर्पण और दूसरा अपने पास आ गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब अवतल और उत्तल में आपको ध्यान रखना ये होता है कि सबसे पहले तो बात आती है गोली दर्पण क्या होते हैं। ठीक है। तो गोली दर्पण होती है दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यदि वो वक्रित हो, यानी अपन कहें यदि वो परावर्तक पृष्ठ है जो कर्व्ड हो तो उसे अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यदि गोलीय दर्पण का अंदरूनी भाग यानी कि इनवर्ड है, वो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ का निर्माण कर रहा है तो अपन कहेंगे अवतल दर्पण। और यदि आउटवर्ड या अपन कहें कि जो बाहरी भाग है यानी बाहरी सतह है, वो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ का निर्माण कर रही है तो उसे अपन उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है। अब आप सबने चम्मच देखा होगा। ठीक है। स्पून, जैसे माना कि स्पून इस आकार का है। ठीक है। मान लेते हैं अपन स्पून इस आकार का है। ठीक है। स्पून इस आकार का होता है यानी कि जो चम्मच होता है, ठीक है, या अपन कहें जो स्पून होता है वो इस आकार का होता है। ठीक है। इसका जो अंदरूनी भाग होता है यानी कि जो अंदर वाली साइड होती है यानी कि इंटरनल जो साइड होती है उसको अपन कहते हैं, यानी उसको अपन अवतल दर्पण मान सकते हैं यानी कॉनकेव मान सकते हैं। ठीक है। और जो बाहरी भाग होता है यानी कि ये वाला जो भाग होगा उसको अपन उत्तल दर्पण की तरह मान सकते हैं, उत्तल दर्पण, या अपन कहें कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसका अपन यूज कहाँ करते हैं। एक तो जो सेविंग मिरर होता है यानी कि जो सेविंग दर्पण होता है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेकअप मिरर है वो भी कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। अब जब अपन उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण क्या होता है कि जो आपने देखा होगा गाड़ियों वगैरह में, जैसे कार है, ठीक है, तो कार में जो साइड कांच लगा होता है, साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर होता है, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। तो उत्तल, यदि अपन अवतल और उत्तल का एक सामान्य देखें यानी कि सामान्य तरीके से उसकी बात करें तो चम्मच देखा होगा आपने, चम्मच का जो अंदरूनी भाग है उसको अपन अवतल दर्पण मान सकते हैं और जो बाहरी भाग होता है उसको अपन उत्तल दर्पण मान सकते हैं। ठीक है। अब अपन कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं यानी कीवर्ड की बात करते हैं जो कि अपने इस दर्पण यानी गोलीय दर्पण में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं ध्रुव की यानी पोल। ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है कि जिसे ये अपना दर्पण है, ठीक है, चाहे अपन इसको अवतल माने या उत्तल माने, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन ध्रुव कहते हैं। ठीक है। यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है या अपन कहें सेंट्रल पॉइंट होता है, जो मिरर सेंट्रल पॉइंट है, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो ध्रुव होता है वो क्या होता है कि एक, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, जैसे ही अपन इसको अपन ये बाहर से लेप कर दिया तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है।
अब यदि अपन बाहर से लेप न करके गोलीय भाग के अंदर की ओर लेप कर दे, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो कौन सा बाहर वाला बना दे, तो इसको अपन कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब जो उत्तल दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, उसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो मिडिल पॉइंट है या अपन कहे सेंट्रल पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वक्रता ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब अपना अगला जो कीवर्ड है वो है वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है। या अपन कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप सबको पता है कि जो दर्पण होता है, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो। ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पे ये कर दिया तो ये हो गया अवतल। ठीक है। और ये यहां से बाहर से कर दिया तो मतलब अंदर से कर दिया तो ये होगा उत्तल। अब जो दर्पण होता है, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है, वो किसी गोले का भाग होता है। ठीक है। अब आप इसको देखते हैं कि यदि अपन इसको मिला दे तो एक निश्चित त्रिज्या का गोला बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार जब अपन यहाँ पे बिंदु लेके इसको मिला दें तो एक निश्चित त्रिज्या वाला गोला बन जाता है। ठीक है। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होती है वो एक गोले का छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है। या अपन कहें कि गोले का एक भाग होता है। ठीक है। अब चूंकि गोला है तो गोले का कोई न कोई तो केंद्र बिंदु होगा जहां से गोले के प्रत्येक भाग की जो दूरी है वो समान हो। ठीक है। तो ऐसा बिंदु जो गोले का केंद्र बिंदु होता है तो उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है। अब चूंकि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोले की अंदर वाली साइड होता है। ठीक है। अंदर वाली साइड है, यानी कि अपन दर्पण का जो सामने वाला हिस्सा है वो कौन सा है, ये वाला है, और जो बाहरी हिस्सा है या पीछे वाला हिस्सा है वो कौन सा है, जो गोले का बाहरी भाग है वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। ठीक है। यानी कि फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के फ्रंट साइड में होता है। ठीक है। अब चूंकि इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण है उसमें भी एक पॉइंट होगा, यानी उसके गोले का भी एक केंद्र बिंदु होगा, तो उस केंद्र बिंदु को अपन ने नाम दे दिया क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब इस वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र है, ये आप देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है। यानी कि गोले से बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्पण का सामने वाली साइड है, दर्पण की जो सामने वाली साइड है वो कौन सी है, गोले की बाहरी वाली साइड, और जो गोले की अंदर वाली साइड है वो अपने यानी दर्पण का पीछे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण से पीछे होता है, दर्पण से पीछे, या अपन कहें बिहाइंड द मिरर। ठीक है। तो अपने दो टॉपिक है, ये ध्रुव था पहला, तो ध्रुव आपको पता चल गया कि जो भी मिरर होगा उसका जो सेंट्रल पॉइंट है या फिर उसका जो आधा भाग है या अपन कहें जो केंद्रीय बिंदु है उसको अपन ने ध्रुव नाम दे दिया। ठीक है। अब आया अपने पास वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो यानी गोलीय दर्पण होगा वो किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसको अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब जो अवतल दर्पण होता है उसमें वक्रता केंद्र सामने वाली साइड होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वक्रता केंद्र पीछे वाली साइड होता है। ठीक है। अब अपना अगला कीवर्ड है वो है वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। या अपन कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि अपन ने अभी बात की थी किसकी, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र की बात की थी जो कि गोले का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। अब चाहे ये गोला या फिर अपन बात करें ये चाहे उत्तल दर्पण हो
और या फिर उत्तल दर्पण हो तो अंदर की साइड होगा लेफ्ट, और यदि अवतल दर्पण होगा तो बाहर की साइड होगा। यानी कि अपन कहें जैसे ये कर लिया अपन ने कौन सा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का ये हो गया क्या वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यदि अपन ले लें ये वाला और इसका अपन ने बाहर से लेप कर दिया तो इसका जो ये केंद्र है वो हो गया वक्रता केंद्र। यानी कि ये है उत्तल और ये हो गया अवतल। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, यानी किसका दर्पण का, इसको अपन क्या कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ये यहाँ पे भी ध्रुव यानी कि पोल। अब जो पोल और सेंट्रल पॉइंट है या फिर अपन कहें जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है इसको अपन क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या, या अपन कहें आर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अपना यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है या वक्रता केंद्र है और जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है वो अपना क्या हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक और कीवर्ड है वो है समांतर अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या अपन कहें प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, सॉरी चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो। ठीक है, उत्तल में तो अंदर वाली साइड होगा लेकिन अवतल में बाहर वाली साइड लेप होगा। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अवतल में कौन सा होगा अंदर वाली साइड का अवतल दर्पण होगा और बाहर वाली साइड में यदि परावर्तक पृष्ठ है तो होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि जो दर्पण है उसका जो मुख्य बिंदु है या अपन कहें वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको अपन मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, जैसे ये दर्पण अपना कौन सा है अवतल है। ठीक है, और यदि इसी प्रकार से अपन कहें ये इस प्रकार से लेप कर दिया तो अपना यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया उत्तल। अब यहाँ पे इसका पोल यानी ध्रुव यहाँ पे है और इसका भी ध्रुव यहाँ पे है, तो ध्रुव और मुख्य बिंदु या अपन कहें वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसको अपन क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर जो उत्तल दर्पण में ध्रुव और मुख्य अक्ष को यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही जो रेखा है उसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो मुख्य अक्ष होती है और रेडियस होती है वो क्या होती है। ठीक है, रेडियस तो क्या है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या वो क्या है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, लेकिन जो इन दोनों को मिलाती है यानी दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है उसको अपन क्या कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब अपना अगला जो कीवर्ड है वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु और फोकस दूरी। फोकस बिंदु और फोकस दूरी या अपन कहें फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकस दूरी और फोकस बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जैसे आपने ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया केंद्र बिंदु और ये होगा ध्रुव और ये हो गया क्या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल कुछ रेखाएं खींचते हैं, यानी कि प्रकाश यहाँ से किरण डालते। तो किरण सीधी सी बात है जब इससे टकराएगी तो वापस यहाँ से क्या होगी ये यहाँ से परावर्तित होकर वापस लौटेगी, यानी इसकी दिशा ये होगी इसकी दिशा ये होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जब अपन इस ओर से करते हैं यानी
दूसरी साइड से यदि अपन किरण है जो आपतित करवाते हैं तो इस ओर से भी ये परावर्तित होकर यहाँ से इससे निकल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन प्रकाश की किरण को या फिर प्रकाश पुंज को परावर्तक पृष्ठ पर आपतित करवाते हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस दिशा में ये रेखाएं जाकर मिलती है आपस में, उस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु या एफ। ठीक है, तो ये हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, अब जो फोकस बिंदु और ध्रुव है, ये अपना क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये क्या है अपनी वक्रता, यहां से लेकर ये होगी वक्रता त्रिज्या कितने तक, ध्रुव तक। ठीक है, अब जो फोकस बिंदु है और ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी है इसको अपन कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, अब इसी प्रकार अपना जो ये तो था अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कौन से, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो गोले का, इसमें तो बाहर वाला साइड लेपित था, यानी कि अंदर वाला साइड है जो परावर्तक पृष्ठ होगा, सीधी सी बात है। अब इसमें अंदर वाला साइड है जो लेपित है, उसका मतलब ये हुआ कि जो परावर्तक पृष्ठ है यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग पृष्ठ है वो कौन सा है, बाहर वाला, इसका ये क्या हो गया, ध्रुव। ठीक है, अब इसका जो वक्रता केंद्र है वो कहां पर है, यहां पर है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब इन दोनों को मिला रही रेखा ये क्या है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कोई भी किरण है यानी प्रकाश पुंज है वो अपन आपतित करवाते हैं कहां पे, इस उत्तल लेंस के उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, तो यदि यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पर यदि कोई रेखा आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये परावर्तित होती है, यानी कि जैसे ये इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी, यानी कि ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ या फिर अपन गए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई किरण पड़ेगी तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि उसी दिशा में क्या होगी, परावर्तित होगी, यानी कि ये जैसे यहाँ से आ रही है तो वापस इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे यदि अपन देखें तो यहाँ पे भी किरण आएगी और इस प्रकार से ये परावर्तित होकर चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो ये रेखाएं थी वो परावर्तित हुई, यदि जो परावर्तित होती हुई दिख रही रेखा है इसको यदि अपन पीछे की ओर बढ़ा ले, इस ओर बढ़ा लिया। ठीक है, तो यदि अपन इस ओर बढ़ा लेते हैं तो जहां पर ये रेखाएं मिलती है इसको अपन कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, और ये होगी इसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपने देखा कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के ठीक सामने बन रहा है। आप देख रहे हैं ये इसका जो क्या है, ये सामने वाला साइड में है जो दर्पण के पीछे वाली साइड होगा। ठीक है, यानी बिहाइंड द मिरर होगा किसमें, कॉन्वेक्स में, और जो कॉनकेव है, कॉनकेव में फोकल या फोकस जो पॉइंट है वो फ्रंट ऑफ मिरर होगा, यानी कि मिरर के फ्रंट साइड में होगा। ठीक है, अब अपने कीवर्ड तो होते समाप्त। ठीक है, इसके बाद अपन जैसे ले रहे हैं कोई भी, जैसे फोकस त्रिज्या ले ले या फिर अपन बिंब यानी कि जो वस्तु है उससे और फोकस बिंदु से दूरी ले ले या फिर वस्तु और ध्रुव से दूरी ले ले, तो उस दूरी को अपन कैसी धनात्मक ले रहे हैं या ऋणात्मक ले रहे हैं, तो उसके लिए अपन को चिन्ह परिपाटी का ध्यान होना चाहिए। और उस चिन्ह परिपाटी में अपन अध्ययन करेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, या अपन कहें कार्टिसन साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो क्या बताती है कि कोई भी दर्पण है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जैसे इसके बाहर वाली साइड अपन लेप कर दें तो अंदर वाला साइड है जो
क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब यदि अपन अंदर वाली साइड लेप कर दे तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको अपन क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यानी कि कोई भी दर्पण होगा, उस दर्पण में एक मुख्य अक्ष होगा, ध्रुव होगा, मुख्य अक्ष होगा, और उसके अलावा यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, फोकस बिंदु होगा, फोकस त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल अपना कौन सा दर्पण। इसको अपन उत्तल मान भी सकते हैं, अवतल भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा कोई भी मानो, ये दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि जो मूल बिंदु होता है, सॉरी जो अपना ध्रुव होता है, यानी कि जो ध्रुव होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि जो अपने दर्पण का ध्रुव होगा, पोल होगा, उसको यहाँ पे मेन पॉइंट कहते हैं या फिर मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्य अक्ष होगा, जो मुख्य अक्ष होगा यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इसको अपन मानते हैं एक्स अक्ष। कौन सा, एक्स अक्ष। क्यों, क्योंकि जो अपने निर्देशांक ज्यामिति होती है ये वाली, उसमें जो ये खड़ा वाला होता है इसको कहते हैं वाई अक्ष, और जो लेटा हुआ या क्षैतिज होता है उसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, तो अपन जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको अपन मानते हैं एक्स, और जो इसका ध्रुव होता है उसको मानते हैं मूल बिंदु, या अपन कहें इसको मान लेते हैं मेन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये जैसे मुख्य अक्ष, ठीक है, अब इसका अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये तो इसका था नॉर्मल, यानी कि ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं और जो मुख्य अक्ष था उसको अपन क्या मानते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट, वो पॉइंट क्या है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर दूरी होगी, यानी कि समांतर रेखाएं होगी, या अपन कहें मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जा रही होगी, उन सभी के बीच की जो दूरी है, यानी उनके बीच की जो दूरी है वो अपन किससे नापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं या ध्रुव से नापते हैं। यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो सभी दूरियां हैं जो किससे मापी जाएगी, ध्रुव से या मूल बिंदु से मापी जाएगी। यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसकी जो समांतर की दूरी होगी वो सभी दूरियां मुख्य यानी कि मूल बिंदु या अपन कहें ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, यानी कि जो इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल डिस्टेंस पे यदि कोई रेज उपस्थित है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सदैव यानी कि वो हमेशा किससे, मूल बिंदु से या अपन कहें मेन पॉइंट या फिर पोल से मापी जाएगी। यानी उनका मेजरमेंट है वो पोल से किया जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट वो है कि जो बिंब होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है। यानी कि इसको अपन या तो माना कि इसको अपन जैसे नाम दे देते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसके बाईं ओर हमेशा क्या होगा, बिंब होगा। यानी कि जैसे अपन इसको नाम दे, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें अपन जो भी वस्तु रखनी चाहे जिसका अपन को क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए या प्रतिबिंब चाहिए, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। यानी कि हमेशा वो बाईं ओर होगा। ठीक है, तो बाईं ओर होगा तो इसका मतलब है यदि अपन इसको अवतल मान रहे तो बाईं ओर यानी दर्पण के सामने। अब यदि इसको उत्तल मान रहे तो बाईं ओर होगा, यानी इसका सामने वाली साइड ही होगी। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा यानी कि जो वस्तु होगी वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर उपस्थित होगी। ठीक है, इसके अलावा अपना जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो
बिंब से किरणें निकलेगी, यानी कि दर्पण की बाईं ओर क्या है अपना बिंब है या वस्तु है। तो बिंब से निकलने वाली जो वस्तुएं हैं वो हमेशा दर्पण पर किस साइड से आपतित होगी, यानी दर्पण पे गिरेगी किस साइड से, बाईं साइड से। सीधी सी बात है, यानी दर्पण की ये बाईं ओर स्थित है, मतलब उपस्थित है, तो सीधी सी बात ये है कि ये किस ओर से आपतित होगा, बाईं ओर से आपतित होगा। ठीक है। इसके अलावा अपना जो अगला टॉपिक है, अब अपना अगला पॉइंट वो ये है कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर की जो दूरियां है बाईं ओर साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड या अपन कहें जो बाईं ओर है उसको हमेशा कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। यानी कि मूल बिंदु से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी कि पैरेलल जो दूरियां है किस ओर, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर, तो उसको अपन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो राइट हैंड साइड वाली डिस्टेंसेज है, यानी जो दाईं ओर की जो दूरियां हैं उसको अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि धनात्मक लेते हैं। कैसे कि जैसे ये अपना मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके पैरेलल ये लाइन होगी, यानी कि ये रेखा हो गई, ठीक है, या फिर ये रेखा हो गई। अब इस रेखा, ये जो अपना ध्रुव है, ठीक है, यानी ध्रुव क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब इस ध्रुव के जो बाईं साइड है, यानी कि अपने बाईं साइड है, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है, यानी कि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सभी दूरियां होगी या जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा प्लस में ली जाती है, ठीक है, सॉरी माइनस में ली जाती है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो बाईं ओर की साइड है, यानी कि जो जैसे ये मुख्य अक्ष है और ये हो गया अपना कौन सा, राइट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड की जो सभी दूरियां हैं वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, यानी कि धनात्मक ली जाती है। तो ये अपना थे 3 टॉपिक, 3 पॉइंट इसके कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के। पहला है कि मुख्य अक्ष की जो समांतर जो दूरियां होगी वो सभी है जो मूल बिंदु या ध्रुव से नापी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो बिंब है वो हमेशा बाईं ओर उपस्थित होगा, इसलिए जो दर्पण पर आपतित प्रकाश हो रहा है वो भी कहाँ से आएगा, बाईं ओर से। ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सभी दूरियां हैं उसको अपन नेगेटिव लेंगे और जो राइट हैंड साइड वाली सभी दूरियां उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब अपना अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका वो ये है कि जो भी मुख्य अक्ष, यानी ये मुख्य अक्ष अपना, ठीक है, अपन यहाँ पे कोई सा भी दर्पण मान सकते हो, उत्तल या अवतल, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की जो दूरियां होगी, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसकी जो लंबवत दूरियां होगी, यानी कि ऊपर की ओर जो लॉन्गिट्यूडनल अपर साइड की जो डिस्टेंसेज होगी, यानी कि जैसे ये अपना मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल अपर साइड ऊपर वाली साइड है। ठीक है। तो इस साइड वाली जो दूरियां होगी उसको अपन हमेशा धनात्मक लेते हैं। कैसी, धनात्मक, यानी कि लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो अपर साइड है उसको अपन लेंगे पॉजिटिव। ठीक है। इसके अलावा जो लंबवत नीचे की ओर की जो दूरियां हैं, लंबवत नीचे की ओर की दूरियां, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की जो दूरियां होगी उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे, यानी कि जो लोअर साइड होगी उसको अपन हमेशा नेगेटिव लेंगे और जो अपर साइड होगी उसको अपन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। तो ये है कार्तीय चिह्न परिपाटी या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है। इसके तहत अपन क्या करते हैं कि जो अपना ध्रुव होता है, ध्रुव को अपन मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है। और जो मुख्य अक्ष होता है उसको अपन एक्स अक्ष मानते हैं और जो मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरी होती है उन सभी दूरियों को अपन मूल बिंदु से नापते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो मुख्य अक्ष के यानी मूल बिंदु के
जो लेफ्ट हैंड साइड की सभी दूरियां है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत की जो सभी दूरियां हैं उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं, और मुख्य अक्ष के लंबवत की ओर नीचे की ओर की जो दूरियां हैं उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपने ये ले लिया अपन ने कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस बिंदु, ये हो गया अपना ध्रुव, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस या कहे मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आप सबको पता है कि अपन चिन्ह परिपाटी के अनुसार माने तो अपन ने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो सभी ऋणात्मक होगा, यानी कि इसका जो वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण का, वक्रता केंद्र और जो फोकस बिंदु है या अपन कहें फोकस दूरी, या अपन कहें ठीक है फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। क्योंकि इसके अलावा जो इसकी कोई भी वस्तु उपस्थित होती है वो भी बाईं ओर साइड है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे, दर्पण से, ठीक है। तो ये जो तीनों होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर साइड वाली जो सभी दूरियां हैं वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो अब यहाँ से अपन इस बिंदु से किरणें आती है और यहाँ पे टकरा कर वापस परावर्तित होकर चली जाती है, ठीक है। अब माना कि अपना जो प्रतिबिंब है यदि वो इस अवतल दर्पण के सामने वाली साइड में बन रहा है, सामने वाली साइड में बन रहा है, तो प्रतिबिंब से जो दर्पण की दूरी है वो सामने वाली साइड है यानी बाईं साइड है तो अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और यदि वो पीछे वाली साइड बन रहा है यानी कि दर्पण के पीछे वाली साइड बन रहा है तो अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी प्रतिबिंब है जो सामने बन रहा है तो अपन लेंगे नेगेटिव, और यदि पीछे बन रहा है तो अपन कहेंगे पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ से जब प्रतिबिंब बनेगा यदि वो सीधा बन रहा है यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रहा है और लंबवत बन रहा है तो अपन वो दूरी किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो यदि सीधा बन रहा है तो अपन लेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है। और यदि जो प्रतिबिंब है वो यदि उल्टा बन रहा है तो अपन लेंगे नेगेटिव या फिर कहें ऋणात्मक, ठीक है। इसी प्रकार ये अपना हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हो गई फोकस बिंदु और ये हो गए वक्रता केंद्र, ठीक है। अब आप पता लगाते हैं कि जो इसका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु है वो दर्पण के पीछे साइड है यानी कि दर्पण के राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब फोकस बिंदु या अपन कहें फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या है वो तो आएगी धनात्मक, ठीक है। क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस साइड है तो अपन कोई भी वस्तु रखेंगे वो किस साइड रखेंगे, परावर्तक पृष्ठ की ओर। तो परावर्तक पृष्ठ की ओर अपन वस्तु रख रहे हैं तो इसका मतलब ये दर्पण की किस ओर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर है इसका मतलब इसको अपन लेंगे क्या, नेगेटिव। क्यों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बाईं ओर होगा उसको नेगेटिव लेंगे और जो दाईं ओर होगा उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो दूरी होगी वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और जो मुख्य अक्ष से इसकी जो दूरी होगी वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि एक तो सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है यानी कि राइट हैंड साइड बन रहा है तो ये दोनों
पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपन ने गोली दर्पण के बारे में बात की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।